दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत मोटर। तो दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है। दोस्तों विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये आपका हो गया विद्युत मोटर की परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम सिद्धांत को समझेंगे और उसके बाद में आप एग्जाम में कैसे सिद्धांत को लिखेंगे उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी कुंडली को मान लेते हैं कि ये एक हमारा कुंडली है, अगर इस कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो यहाँ पर हमने दो चुंबक लगा कर रखा है और इसके बीच में ये कुंडली रख दिया जाए, यानी कि अगर किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए और उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली में दो बलयुग्म कार्य करने लगते हैं और इसी बलयुग्म के कारण ये जो कुंडली है ये घूमने लगती है। तो यही आपका है सिद्धांत। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस चीज़ को कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। दोस्तों आप लिखेंगे सिद्धांत में हेडिंग डालकर, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण बलयुग्म कार्य करने लगता है और इसी बलयुग्म के कारण कुंडली चारों ओर घूमने लगती है। तो ये आपका हो गया सिद्धांत। अब हम बात करते हैं विद्युत मोटर की संरचना के बारे में। दोस्तों विद्युत मोटर की संरचना को समझने के लिए सिंपली से स्क्रीन पर हमको विद्युत मोटर के आंतरिक भाग का चित्र ड्रा करना होगा। तो ये रहा हमारा विद्युत मोटर के आंतरिक भाग का चित्र। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा विद्युत मोटर होता है इसमें दो चुंबक लगे होते हैं। यहाँ पर पहला N और दूसरा S। इन दोनों चुंबकों को हम बोलते हैं क्षेत्र चुंबक और ये जो चुंबक होते हैं ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक होते हैं। तो आपको क्या करना है, संरचना में पहला हेडिंग डालना है और उसके बाद में आपको लिखना है क्षेत्र चुंबक, यानी हेडिंग में आपको लिखना है क्षेत्र चुंबक और इसके बारे में आप लिख दीजिएगा कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। बाकी यहाँ पर अब सेकंड नंबर पर चले तो यहाँ पर ये जो हमारी कुंडली दिख रही है आपको ABCD, ये जो हमारी कुंडली है इस कुंडली को हम बोलते हैं आर्मेचर। तो आपको क्या करना है, संरचना में सेकंड नंबर डालकर हेडिंग डालना है आर्मेचर और इसके बारे में लिखना है। दोस्तों इसके बारे में हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो आर्मेचर होता है, यानी कि ये जो आयताकार हमारी कुंडली है ये बनी होती है कच्चे लोहे के राड के ऊपर हम तांबे के तार को कई फेरों में लपेट कर इसको बनाते हैं और यहाँ पर जो तांबे का तार लपेटा जाता है इसके ऊपर किसी अचालक पदार्थ से पेंट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब हम कई फेरे में इसको लपेटते हैं तो इसमें एक तार से दूसरे तार में विद्युत धारा ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये खासियत होती है इस तांबे के तार की। तो ये इस प्रकार से आपकी जो ये कुंडली होते हैं, यानी कि ये जो आर्मेचर होता है ये आपका तैयार होता है। तो ये आपका हो गया आर्मेचर। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है विभक्त वलय। तो यहाँ पर आप संरचना में तीसरा नंबर डालिएगा हेडिंग और लिखिएगा विभक्त वलय। दोस्तों विभक्त वलय क्या होता है कि ये आर्मेचर के एक सिरे पर जुड़ी होती हैं और ये दो अर्धवृत्ताकार चालक से बनी होती है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके आर्मेचर के एक सिरे पर यहाँ पर जुड़ी होती हैं कुछ इस प्रकार से और ये दो अर्धवृत्ताकार रूप में होती हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ये चालक पदार्थ की बनी होती है। तो ये आपका हो गया विभक्त वलय। अब इसके बाद में आप अगला हेडिंग डालेंगे वृष। तो यहाँ पर जो वृष होता है ये क्या होता है, दोस्तों ये जो विभक्त वलय होती है इस विभक्त वलय को टच करती हुई एक वृष लगाई जो जाती है और वो ब्रश जो बनी होती है ये कार्बन धातु की बनी होती है और इस ब्रश का संबंध हम बैटरी से करते हैं। तो ये आपका हो गया विद्युत मोटर की संरचना, यानी कि आप विद्युत मोटर में यहाँ पर आप सारे पार्ट्स के बारे में जान चुके। अब हम बात करते हैं कि विद्युत मोटर कार्य कैसे करता है, यानी कि इसके क्रिया विधि के बारे में। अब दोस्तों विद्युत मोटर की क्रिया विधि में क्या होता है कि जब हम बैटरी से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ से हमने कुंजी को लॉक कर देते हैं और उसके बाद में प्लस सिरे से हमारा जो विद्युत धारा है वो चलता है और ये जाकर हमारे ब्रश X से होते हुए विभक्त वलय से होते हुए ये जाती है हमारी कुंडली A से होती हुई B C D से होती हुई यहाँ पर फिर ब्रश Y पर आती है और उसके बाद में ये आकर यहाँ पर माइनस सिरे में आकर जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से हमारी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है और जैसे ही हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये जो हमारा AB सिरा और CD सिरा है इस पर दो बल लगते हैं।
ए बी सिरे पर हमारा जो बल लगता है वो नीचे की ओर लगता है और सी डी सिरे पर जो हमारा बल लगता है वो ऊपर की ओर लगता है। तो इसके कारण से क्या होता है, चूँकि यहाँ पर क्या है कि हमने जो ये कुंडली को रखा है ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और जैसे ही कुंडली में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के कारण यहाँ पर पहले से चुंबकीय क्षेत्र था और इस कुंडली के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर बल युग्म कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ए बी सिरे पर नीचे की ओर बल लग जाता है और सी डी सिरे पर ऊपर की ओर बल लग जाता है और इसके कारण से हमारी कुंडली घूम जाती है। अब यहाँ पर चूंकि कुंडली तो घूम गई, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये विभक्त वलय था, यानी कि यहाँ पर जो हमारा अर्धवृत्ताकार ये जो चालक था, इसके बीच में यहाँ पर थोड़ा गैप था। तो जैसे क्या होगा कि इस गैप के पास यहाँ पर ब्रश पहुँचेगा तो यहाँ पर जो विद्युत धारा का मान है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी विद्युत धारा जाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अब चूंकि जो हमारी कुंडली थी, कुंडली गति की अवस्था में आ गई थी, तो जब गति की अवस्था में वो आ गई थी तो यहाँ पर बस थोड़े समय के लिए अगर हम विद्युत धारा का मान नहीं भी देंगे तो ये जो हमारी कुंडली होगी ये जड़त्व के नियम से कुछ आगे बढ़ जाएगी और जैसे ही कुछ आगे बढ़ेगी ये जो हमारा विभक्त वलय सेकंड वाला यानी कि वाई वाला यहाँ पर जो है ये वाला इस साइड में आ जाएगा और ये जो हमारा इस साइड वाला विभक्त वलय है ये उस साइड में पहुँच जाएगा और फिर ये ब्रश एक्स से टच हो जाएगा और ये ब्रश वाई से टच हो जाएगा और इसके बाद में फिर इसको विद्युत धारा मिल जाएगी और जैसे ही विद्युत धारा मिलेगी ये फिर नीचे की ओर बल लगेगा, फिर ऊपर की ओर बल लगेगा। तो इस प्रकार से करते करते ये जो हमारी विद्युत मोटर में कुंडली लगी होती है ये लगातार गति करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि लगातार घूमने लगती है। तो इस प्रकार से हमारा कार्य करता है विद्युत मोटर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर विद्युत धारा के डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी कि अभी हम विद्युत धारा को इस साइड से दे रहे थे, अब अगर हम विद्युत धारा को इस साइड से प्रवाहित करना स्टार्ट कर दें, यानी कि बैटरी को उल्टा कर जोड़ दें, तो हमारी ये जो कुंडली है ये विपरीत साइड में घूमना स्टार्ट कर देगी। यानी कि अभी तक क्या होता था कि जो बल लग रहा था वो ए बी की ओर जो नीचे की ओर बल लग रहा था और जो सी डी था कुंडली का वो ऊपर की ओर लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर विद्युत धारा के मान को विपरीत साइड में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बी पर अब ऊपर की ओर बल लगने लगेगा और सी डी पर नीचे की ओर बल लगने लगेगा और इस कारण से ये जो हमारी कुंडली होगी ये उल्टा घूमने स्टार्ट कर देगी। तो इस प्रकार से हमारा जो विद्युत मोटर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि विद्युत मोटर के घूर्णन को तीव्र करने के लिए क्या किया जाए, यानी कि ये जो विद्युत मोटर होता है इसमें जो हमारी कुंडली गति करती है इसके गति को तीव्र करने के लिए क्या क्या किया जाए। दोस्तों पहली बात, अगर आप कुंडली में विद्युत धारा के मान को बढ़ाते हैं तो आपका जो विद्युत मोटर है ये आपकी जो गति करेगा, विद्युत मोटर में जो आपकी कुंडली है वो गति करेगा, वो तीव्र गति से गति करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा को दे देते हैं तो आपका जो विद्युत मोटर में जो आपके तांबे का तार है वो यहाँ पर क्या होगा, गर्म हो जाएगा ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। और गर्म होने के कारण जो आपने उसके ऊपर जो पॉलिश लगाया था, जो आपने अचालक पदार्थ का, वो छूट जाएगा और एक तार से दूसरा तार अटैच होगा। तो इस प्रकार से आपका जो विद्युत मोटर है वो ख़राब हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो ये पहला कारण आपका हो गया। दूसरी बात, अगर आप विद्युत मोटर के गति को, यानी कि जो विद्युत मोटर गति करता है, घूर्णन करता है, इसके मान को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जो तांबे का तार लगाया है उसके फेरों की संख्या बढ़ा देनी है। और जब आप फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे तो आपका जो विद्युत मोटर की कुंडली है वो तीव्र गति से घूमने लगेगी। उसके बाद में अगर आप ये जो चुंबक NS लगाए हैं इस चुंबक के मान को बढ़ा देंगे, यानी इसका जो शक्तिशाली चुंबक यहाँ पर आपने लगाया है इसका मान अगर आपका बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आपकी कुंडली जो है ये भी यहाँ पर तीव्र गति से गति करना स्टार्ट कर देगी। तो ये रहा आपका जो विद्युत मोटर है इसमें घूर्णन को तीव्र करने के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। दोस्तों विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण जैसे बड़े बड़े मशीनों में या विद्युत पंखे में या फिर आप जल पंप में, इन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो विद्युत मोटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।